तो वो अर्जुन के इंद्रियों को नियंत्रित, और अर्जुन के इंद्रियों को कंट्रोल करके वो अर्जुन को जानबूझकर भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, वो माया के चपेट में नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर भगवान की इच्छा से माया जो है वो अर्जुन को भ्रमित कर पा रही है, क्योंकि भगवान अर्जुन को एक माध्यम बनाना चाहते हैं हम सब तक ये पूरा ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो अर्जुन उस बेटी की तरह है और हम वो बहू की तरह है। तो अर्जुन को जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, उससे हमें समझना है कि हमें हमारे जीवन में इस ज्ञान को किस प्रकार से अप्लाई करना है, या फिर इसका किस प्रकार से उपयोग करना है। ओके। तो फिर अगर देखेंगे, अर्जुन अभी जैसे कि हमने फर्स्ट श्लोक में देखा, फर्स्ट श्लोक में धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, मामका पांडवाश्चय, मैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे। लेकिन अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो वो कह रहे दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, कि हे कृष्ण, दोनों भी और मेरे स्वजन, मेरे अपने लोगों को देखकर, क्या करने के लिए, युयुत्सुम समुपस्थितम, युयुत्सु मतलब युद्ध के लिए आतुर होकर दोनों भी और मेरे ही स्वजन खड़े हैं, ये देखकर सीदंती मम गात्राणि, मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं, और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह जो है वो सूख रहा है। क्योंकि अर्जुन जो है नेचुरल है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप ऐसे कुछ बोलते हैं ना, अभी एग्जाम जाने के पहले या फिर कुछ बहुत ये होता है तो पेट में ऐसे बोलते हैं ना, बटरफ्लाईज आना शुरू होता है, मुंह सूख जाता है। तो ये सब जो है ये पूरा पैनिकिंग लक्षण है, एक तरीके से जो अर्जुन फेस कर रहे हैं। बिकॉज अर्जुन इज नाउ फेस टू फेस। पहले तो जब बात चल रही थी तो सभी युद्ध के लिए उत्सुक थे उस समय कि नहीं, हम क्षत्रिय धर्म का पालन। लेकिन जैसे ही सामने अपने लोगों को देखा तो अर्जुन के मन में भक्त होने के कारण नेचुरली इतनी करुणा जाग उठी कि अब उन्हें ये सब सोचकर ही उन्हें सहन नहीं हो रहा कि मुझे मेरे ही जनों के साथ युद्ध करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि शुद्ध भक्त का हृदय जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है, और दोनों पक्षों के लिए अर्जुन के मन में बहुत करुणा थी। ठीक है। अभी कैसे है, जिस प्रकार अ, अगर आयरन, ठीक है, आयरन इज अ मेटल, ओके, और जब भी हम आयरन को इसमें रखेंगे, लोहे को जब हम तपाते हैं, उसे अग्नि में रखते हैं, तो लोहा भी गर्म हो जाता है अग्नि की तरह, हम बोलते हैं ना रेड हॉट, बराबर। लोहा अग्नि की तरह गर्म होता है, और अब लोहे के अंदर अग्नि की ही पूरी प्रॉपर्टीज आ जाती है। या फिर आपने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म भी पढ़ा होगा, कि जब आप आयरन के एक पीस को मैग्नेट के साथ बहुत टाइम तक रखेंगे तो वो आयरन का पीस जो है वो भी मैग्नेट की तरह काम करता है, करेक्ट। तो इसी प्रकार जब भी भक्त भक्त जो है वो हर समय भगवान का चिंतन करते रहते हैं, और भगवान का चिंतन करने के कारण, भगवान का नाम स्मरण करने के कारण वो हर वक्त भगवान के संपर्क में रहते हैं। भगवान जो है वो अग्नि के समान है। तो नेचुरल है, ये भक्त जो अग्नि के रूप में भगवान के साथ है, तो भक्तों में भी भगवान के गुण अपने आप आ जाते हैं। और भगवान जो है वो परम करुणामय है, और इसके लिए ये करुणा की जो क्वालिटी है वो अपने आप भक्तों में भी आ जाती है। तो कृष्ण में जो भी क्वालिटीज है वो सभी क्वालिटीज हमें उनके भक्तों में दिखाई देंगी। ठीक है। तो नेचुरल है कि अर्जुन भी इसी करुणा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ। और अब अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, उनका शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं, गांडीव फिसलने लगती है, त्वचा जो है उनकी वो जलना शुरू हो जाती है। तो कृष्ण अर्जुन कहते हैं, वे शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो वो कहते हैं कि माय बॉडी हैज स्टार्टेड ट्रेमलिंग, वेपतुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में एक कंपन हो रहा है, और रोमहर्षश्च जायते, कांटे बोलते हैं ना, हम बोलते कि कांटा आ गया शरीर पे, सो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संस्रते हसरत, अर्जुन का जो प्रसिद्ध गांडीव धनुष है वो अर्जुन के हाथों से फिसलना शुरू हो गया था। और त्वक्चैव परिदह्यते, तो बॉडी में एक उनको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा था। ठीक है। आप सोचिए कभी अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट होता है, अगर स्टेज परफॉर्मेंस होता है, तो नेचुरली हमें ऐसा गरम 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 फील होने लगता है अंदर से, वी स्टार्ट फीलिंग द हीट, पर्सपिरेशन आने लगता है। तो इसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। अब ये जो अर्जुन के अंदर लक्षण दिख रहे हैं,
यही लक्षण भक्तों में भी दिखाई देते हैं। जब भक्त भगवान के भक्ति करते करते इतने विलीन हो जाते हैं, जैसे कि हम चैतन्य शिक्षाष्टकम में एक श्लोक पढ़ते हैं, नयनम गदश्रुधारया वदनम गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो उसमें क्या कहते हैं, नयनम गलद अश्रुधारया, ऐसे दिन कब आएगा हे भगवान कि आपका नाम लेते लेते मेरे आंखों से अश्रु बहने लगे। वदनम गदगद हृदय गिरा, मेरे शब्द जो है वो मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे, क्योंकि इतने हम भाव विभोर हो गए रहेंगे। और पुलकैर निचितम वपु कदा की, रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाए। तो सेम सिम्टम्स हम आनंद में भी एक्सपीरियंस करते हैं, और वही सिम्टम्स हम भय के समय या फिर शोक के समय भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि भगवान का नाम लेकर आनंद में जो हम ये कर रहे हैं, इसे हम अष्ट सात्विक विकार कहेंगे, क्योंकि वो सत्व गुण में है, भगवान से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ पर भय के कारण या फिर मोह के कारण जितने भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, भले ही वो सेम है, लक्षण एक ही है, लेकिन हम उसे अष्ट तामसिक विकार कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भय शोक इत्यादि के कारण जागृत हो रहे हैं, माया के कारण जागृत हो रहे हैं, ना कि आध्यात्म के कारण। ओके, सो अर्जुन के अगर लक्षण देखेंगे, आध्यात्मिक आनंद में भी हर एक को यही फील होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप कभी इमेजिन कीजिए, कभी कोई ऐसा कीर्तन सुनते होते हो या फिर कोई ऐसी भगवान की लीला सुनते हैं जो इतनी मन को छू जाती है कि रोंगटे खड़े होते हैं या फिर आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि भगवान की गोवर्धन लीला जब देख, तो किस प्रकार ब्रजवासी इतने शरणागत थे भगवान, कि भगवान के एक कहने पर उन्होंने इंद्र को, क्योंकि ब्रजवासी तो ये नहीं मान रहे थे कि कृष्ण भगवान है, वो तो यही सोचते थे कि अरे ये तो हमारा छोटा सा लाला है। लेकिन एक छोटे बच्चे पर इतना प्रेम कि उन्होंने एक छोटे बालक के कहने पर इंद्र की पूजा को त्याग दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। और जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, तो बिना कुछ सोचे, मतलब उनका प्रेम इतना था, वो गोवर्धन के नीचे चले भी गए। अगर हम होते तो हम बोलते थे अरे गिर विर जाएगा, इसके हाथ से क्यों जाना है नीचे। बराबर, लेकिन भगवान के ऊपर इतनी उनकी श्रद्धा थी कि वो गोवर्धन के नीचे चले जाते हैं और साथ ही में लकड़ियां लगाते कि अरे हम अगर सहायता नहीं करेंगे तो कृष्ण गोवर्धन को कैसे उठाएगा। कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र होता है मधुमंगल, तो कहता है अरे ये तो बस नीचे हाथ लगा कर है, मैंने मेरे ब्राह्मणी शक्ति से इस गोवर्धन को ऊपर उठाए रखा है, तो कृष्ण का काम तो सिर्फ उंगली लगाना है नीचे। और यशोदा मैया गोवर्धन को कहती है कि तुम इतने भारी हो और मेरे इतने कोमल लाला के उंगली के ऊपर तुम हो गोवर्धन, अगर तुमने मेरे लाला पर जरा सा भी वजन डाला तो एक माँ का तुम्हें ऐसा श्राप लगेगा कि तुम पूरी तरह चकनाचूर हो जाओगे। ये ब्रजवासियों का प्रेम, कि वो भगवान को पूरी तरह से वो इस प्रकार शरणागत है कि, और देखकर वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अरे इतना छोटा सा लाला लेकिन गोवर्धन उठा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरे आनंद के लक्षण है उनके अंदर। लेकिन वही भय शोक के कारण, अभी अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को सामने देख रहा है, तो अर्जुन के अंदर ये भय जागृत हो, भौतिक, क्योंकि ही इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बॉडी। अर्जुन शारीरिक स्तर पर सोच रहे कि मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी, मेरे पुत्र, मेरे मामा, मेरे पिता, मेरे चाचा वगैरह, ये इस संबंध में अर्जुन सोच रहा है। तो ये मैं और मेरा जब आता है तो उसी समय दैट इज द प्रॉब्लम, वो रूट कॉज है हमारे हर इश्यूज का। ठीक है, तो अर्जुन फिर आगे का सब डिस्क्राइब करने लगता है कि किस प्रकार ये सब जो भी हम करेंगे उससे दुर्भाग्य ही आने वाला है हमारे ऊपर। हमें इस युद्ध में से कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन दुर्भाग्य ही आए। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव केशव। तो वो क्या कह रहे हैं, हे केशव, यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा रहे, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मुझे सब कुछ विपरीत ही नजर आ रहा है। इस युद्ध का परिणाम जो भी है, वो केवल दुर्भाग्य देख पा रहा था, क्योंकि मन जो है वो पूरी तरह से विचलित हो गया। ठीक है, तो इसके लिए अर्जुन आगे जाकर सब दुर्भाग्य कि अरे वर्ण संकर होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, मास किलिंग होगा, बच्चे अनाथ रह जाएंगे, स्त्रियों का आगे जाकर बोलते हैं ना, क्योंकि स्त्रियां, अगर पति नहीं तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो फिर उनका पालन पोषण कौन करेगा। ये सब अर्जुन पूरा दुर्भाग्य आगे देख रहा है। ठीक है,
और फिर अर्जुन आगे क्या कहते हैं कि अर्जुन ने सोचा कि भले ही वो जीत जाए, जैसे कि हमने देखा 31वें श्लोक से है आनंद, कि उस राज्य का हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे साथ उस राज्य का उपयोग करने के लिए हमारे ही लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो क्या कहते हैं, सॉरी, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। तो कहते हैं हे कृष्ण, हत्वा स्वजनम आहवे, हमारे स्वजनों की हत्या में, अगर आप देखोगे अर्जुन हर बार स्वजन 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 यही कहकर एम्फोसाइज करते हैं कि हमारे स्वजनों की हत्या में मुझे कोई श्रेय नहीं दिख रहा, कोई अच्छाई नहीं दिखा रही। और मुझे न कांक्षे विजयम कृष्ण, कि हे कृष्ण मुझे विजय की तो आशा ही नहीं है, ना राज्य की है ना उन सुखों की आशा है जो उस राज्य के साथ आने। तो आप देख सकते हैं कि कितना विपरीत कॉन्शियसनेस है दुर्योधन के अगेंस्ट। टोटली बोलते ना, इट्स लाइक ऑपोजिट पोल्स है दोनों। ओके, तो अगर आप देखोगे क्षत्रिय जितने भी है जो युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी वानप्रस्थ आश्रम को ये करते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, तो आगे जाकर वो भगवत धाम में चले जाते, दे आर एलिजिबल टू एंटर। अब अर्जुन जो है वो क्षत्रिय होने के कारण, वो क्षत्रिय है तो अर्जुन का ड्यूटी है, अर्जुन का कर्तव्य है कि उन्हें युद्ध करना है। ठीक है, लेकिन शारीरिक संबंधों से अट्रैक्ट होने के कारण वो अपने रिश्तेदारों की हत्या नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में इसके कारण कोई आनंद नहीं होगा, और इसके लिए वो पूरी तरह से वन में जाकर एक भिक्षुक बनकर रहने के लिए तैयार है। लेकिन कृष्ण आगे जाकर कहते हैं कि हे पार्थ, तुम एक नपुंसक की तरह क्यों कह रहे हो, तुम एक क्षत्रिय हो तो उठो, क्षत्रिय की तरह लड़ो। ये तुम जो बातें कर रहे हो कि मुझे वन में जाना है, मुझे या फिर मैं मेरे शस्त्र त्याग दूंगा और चाहे तो कौरव मुझ पर आक्रमण कर ले, ये पूरे नपुंसक की तरह कह रहे हो। क्यों? क्योंकि कौरव ये नहीं सोचेंगे कि तुम दया के कारण उनके साथ युद्ध नहीं कर रहे, वो तो यही सोचेंगे कि अरे अर्जुन इतनी विशाल सेना को देखकर डर गया। और इतिहास के पन्नों में भी ये यही लिखवाएंगे कि अर्जुन इतनी बड़ी सेना को देखकर डर गया, वो उस सेना का सामना नहीं कर पा रहा था जहां पर भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण ऐसे सभी महारथी हैं। तो तुम्हें अपना धर्म पालन न करने के कारण ना परमार्थ मिलेगा, यानी कि ना स्वर्ग प्राप्ति या फिर भगवत धाम की प्राप्ति होगी, और ये जो तुम्हारा जन्म है उसमें भी तुम तुम्हारे वर्ण, जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, उसका तुम नाश कर रहे हो। ठीक है ना, इस जन्म में ना आगे, आगे जाकर तुम्हें इसका कोई फायदा होने वाला है, ऐसे कृष्ण आगे जाकर अर्जुन से कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैकुंठ लोक में अगर देखेंगे तो इस प्रकार आनंदी वातावरण रहता है, सभी भगवान की सेवा में मग्न रहते हैं। अगर आप देखोगे भगवान के जितने भी परिकर है वो दिखने में भी सेम उनके जैसे है, इसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मतलब कि उनका रूप जो है वो सेम भगवान की तरह ही होता है। तो हम भगवान को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, ये दो चीजों के कारण भगवान आइडेंटिफाई होते हैं, बाकी सभी दिखने में भगवान एकदम सेम, सभी भक्त जो है वो भगवान के जैसे ही दिखते हैं। तो ये वैकुंठ का एक दृश्य जो हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो सर्वोच्च व्यक्ति है और बाकी सभी उनके सेवक है। तो हमें इससे ये जानना है कि हमें हमारी इच्छाओं को बाजू में रख के वी हैव टू अलाइन विद कृष्णाज विशेस। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली क्लासिकल हम देखेंगे तो तीन भाइयों का उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये रूल है कि देर इज वन पर्सन हु इज सर्व एंड देर आर मल्टीपल पीपल हु विल बी सर्विंग, ये हमेशा है। बॉस हमेशा एक ही हो सकता है, मल्टीपल बॉसेस अगर रहेंगे तो क्लैशेस होने वाले, क्योंकि एक कुछ चाहेगा दूसरा कुछ और चाहेगा। तो यूजुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति जो हेड है वो एक होता है और उसके अंडर बहुत सारे होते हैं, करेक्ट। जिस तरह अगर स्कूल में देखेंगे तो एक प्रिंसिपल होता है, वो नियम बनाता है और सभी विद्यार्थी जो है उन नियमों का पालन करते हैं। किसी कंपनी में एक सीईओ होता है और जितने भी एम्प्लॉयज है वो उस सीईओ का बात मानते हैं। या फिर अभी जैसे कि प्रधानमंत्री है और पूरा देश उस प्रधानमंत्री के लगाए हुए नियमों पर चल रहा है। उसी प्रकार भगवान जो है वो एक है,
ठीक है। और ये एक भगवान जब हम उनकी सेवा करते हैं तो ये भगवान हमारा पोषण करते हैं। ठीक है। वेदों में एक श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको नाम यो बहुधा विदधाति काम, कि दोनों भी, जीव भी अगर देखेंगे और भगवान दोनों भी नित्य है। ठीक है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, ये शाश्वत आत्मा है दोनों भी। लेकिन फर्क क्या है, एक जो है वो परमात्मा है, वो कभी माया के अधीन नहीं होते। एको नाम, ठीक है, ये जो एक है यानी कि भगवान है, ये कभी माया के अधीन नहीं होंगे। बहुधा यो विदधाति कामान, और ये जो बहु यानी कि ये बाकी के सभी जितने भी आत्माएं हैं, ये माया के अधीन हो रहे हैं, उनका वो भरण पोषण करते हैं। ठीक है। तो एक सुप्रीम लॉर्ड एंड हम जो है हम सब उनके अंडर। तो इसके लिए हमारी भलाई यही है कि हम भगवान के इच्छाओं के साथ हमारी इच्छाएं जोड़ लें। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हम नहीं, मुझे जो चाहिए वो मैं करूंगा, तो नेचुरली वी विल एंड अप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये भौतिक जगत उसी प्रकार बनाया गया है। कल ही हमने एक उदाहरण देखा था, जिस प्रकार द्रुपद और द्रोणाचार्य, बराबर, द्रोणाचार्य ने अपने मैत्री की भावना को इन्वेस्ट किया द्रुपद में, एक भौतिक संसार के व्यक्ति में, और आगे जाके क्या मिला, फ्रस्ट्रेशन मिला, बराबर, क्योंकि वो मित्रता को निभा नहीं पाए। लेकिन वही हमने देखा सुदामा, सेम स्टोरी है, बराबर। सुदामा ने अपने उसी मैत्री के एनर्जी को जो है, या फिर प्रेममय संबंध को उन्होंने डाइवर्ट किया कृष्ण की तरफ। और फिर हम देखते हैं कि कृष्ण ने किस प्रकार सुदामा के साथ व्यवहार किया। तो कृष्ण जो है, ही इज द परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फादर, परफेक्ट सन, परफेक्ट फ्रेंड। हर एक मामले में अगर देखने जाएंगे कृष्ण परफेक्ट है। तो अगर हम हमारे इस प्रेम को, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है, बराबर, तो हम हमारे प्रेम को अगर भगवान की तरफ मोड़ दे, तो हम फ्रस्ट्रेशन नहीं एक्सपीरियंस करेंगे जो हम बाकी के लोगों में लगा कर करेंगे। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों के ऊपर इतना अपना एनर्जी, टाइम, प्रेम सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, और आगे जाकर वही बच्चे माता पिता पर ध्यान नहीं देते या फिर उनकी बात नहीं मानते, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। करेक्ट। लेकिन हियर यू हैव कृष्णा हु इज द बेस्ट सन। अगर हम भौतिक जगत में देखेंगे, जब किसी अ, व्यक्ति की शादी हो जाती है, तो अगर वो पत्नी की, मतलब पत्नी का साइड लेगा, तो फिर माँ को बुरा लगता है, माँ की साइड लेगा तो पत्नी को बुरा लगता है, तो बेचारा पति जो है वो माँ और पत्नी दोनों में पिस जाता है। लेकिन हम कृष्ण को देखेंगे, वात्सल्य रस और माधुर्य रस दोनों में परफेक्ट है, दोनों भी डिस्टर्ब नहीं हुए। मम्मास बॉय भी है परफेक्टली, एंड हस्बैंड मतलब वाइफ्स हस्बैंड भी है एकदम परफेक्ट। ठीक है। तो कृष्णा इज द ओनली वन हु कैन बैलेंस एवरीथिंग। अभी कृष्ण की 16,000, बहुत जन ये कहते हैं कि 16,108 रानियां थी कृष्ण की, बराबर। लेकिन ऐसे क्यों किया, एक ही रानी करनी चाहिए थी, बहुत जन के ऐसे विकृत विचार होते। लेकिन आप सोचो, 16,108 रानियां थी कृष्ण की, लेकिन एक भी रानी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कृष्ण के पास कि अरे ये मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, किसी और के साथ कर रहे। आजकल एक बीवी रहकर भी हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता वाइफ के साथ, हजारों कंप्लेंट रहते हैं वो एक वाइफ के, बराबर। हम एक बीवी संभाल नहीं पाते इस भौतिक जगत में, और कृष्ण ने 16,108 रानियां, हर एक के उनके अपने महल, हर एक के मतलब एंड हर एक, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली 16,108 महलों में अलग अलग रानियों के साथ रहते। तो मतलब सभी रानियों को बुरा लगता था कि अरे ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, वो बाकी के रानियों के साथ कब टाइम स्पेंड करते हो। हर एक रानी को ये लगता था, क्योंकि कृष्ण हर समय पे हर एक रानी के साथ होते। समझा। तो कृष्णा इज द ओनली वन जो हर एक जीव का ये जो प्रेम का संबंध है उसको परफेक्टली फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें हमारी इच्छा है भगवान की इच्छाओं के साथ जोड़नी चाहिए। ठीक है। तो अब अर्जुन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि तीनों लोगों के बदले में भी मुझे यहाँ पर युद्ध नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो पूरे श्लोकों में अर्जुन जो है वो भगवान को अलग अलग शब्दों से, अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा, मातुला श्वशुरा पुत्रा, श्याला संबन्धिनस्तथा।
एतान्न हन्तुमिच्छामि रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कृष्ण को 3 नामों से संबोधित किया गया है। गोविंद, गोविंद, देन एक जगह कहते हैं मधुसूदन, और तीसरे जगह कहते हैं जनार्दन। ठीक है। तो अर्जुन जितने भी, जैसे कि हमने कल देखा, अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित किया था, बराबर। तो अच्युत इसके लिए क्योंकि वो भगवान जो कभी अपने स्थान से गिरते नहीं, जो कभी च्युत नहीं होते। वैसे ही यहाँ पर कृष्ण को गोविंद कहते हैं क्योंकि गो का अर्थ है, गो के बहुत सारे अर्थ हैं। गो का अर्थ है लैंड, गो का अर्थ होता है गाय, और गो का एक और अर्थ होता है इंद्रिय। ठीक है। और विंद मतलब जो आनंद देता है। तो गोविंद का अर्थ होता है जो गायों को आनंद देते हैं और जो इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को गोविंद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हे कृष्ण, मेरी इंद्रियां यहाँ पर पूरी तरह से त्रस्त हो गई है, और आप वो हो जो इंद्रियों को आनंद देते हो, तो इसके लिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। हे गोविंद, मेरी पूरी इंद्रियां जो है वो दुख से भर गई है, ये देख कर कि आगे जाके मुझे युद्ध करना पड़ा। और फिर वे कहते हैं कि मधुसूदन और जनार्दन, ये कहने के पीछे का कारण क्या है? कृष्ण आगे जाके आप देखेंगे, भगवत गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं आता क्यों हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, बराबर। कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर बार बार अवतार लेता हूं। तो यहाँ पर जनार्दन जो है, इसका 2 अर्थ है। जनार्दन का एक अर्थ है जो पूरे विश्व को पालते हैं, वो है जनार्दन। सभी जनों के पालन करता, वो है जनार्दन। और दूसरा अर्थ जनार्दन का ये है जो राक्षसों का वध करते हैं, उन्हें भी जनार्दन कहते हैं। ठीक है। मधुसूदन का अर्थ भी यही है। मधुसूदन यानी मधु नाम के राक्षस को जिसने मारा उसे मधुसूदन कहा गया है। तो इनडायरेक्टली अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अरे आप आए हो ना राक्षसों का वध करने के लिए, तो आप ही कर दो। मुझे क्यों आप, मेरे से क्यों ये युद्ध करवा रहे हो, और मुझे क्यों इस पाप में भागीदार बना रहे हो? तो इसके लिए अर्जुन यहाँ पर कृष्ण की एक तरफ शरण दे रहे हैं, उन्हें गोविंद कहकर अपने इंद्रियों को कृष्ण के हवाले कर रहे हैं, और मधुसूदन और जनार्दन कहकर कृष्ण को ये कह रहे हैं कि राक्षसों को मारने का काम तो आपका है, तो प्लीज मुझे मत खींचना इसके अंदर। और अब वो आगे कहते हैं, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कृष्ण को माधव कहते हैं। माधव का अर्थ होता है लक्ष्मीपति। लक्ष्मी के पति को माधव कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी इंडिकेट्स ऑस्पिशियसनेस, शुभ, बराबर। लक्ष्मी का ये हम शुभता के साथ कंपेयर कर दे, लक्ष्मी शुभदा है। और ये युद्ध जो होगा, इससे सब कुछ अशुभ होने वाला है, इससे सब कुछ विपरीत होने वाला है। तो हे माधव, आप लक्ष्मीपति हो, आप उस लक्ष्मी के पति हो जो शुभदा है, जो हमेशा सब कुछ शुभ प्रदान करती है। तो आप मुझे इस अशुभ कार्य के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो, या फिर क्यों कह रहे हो कि इस अशुभ युद्ध को मैं करूं? ठीक है, क्योंकि इससे तो मुझे पाप लगेगा। और कृष्ण कहते हैं, ये हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे 6 के 6 अपराध कौरवों ने तुम्हारे साथ किए हैं, और इन आतताइयों को मारने पर कोई पाप लगता नहीं है। तो तुम्हारा युद्ध करना जो है वो जस्टिफाइड है, बिकॉज कौरवों ने सारे 6 प्रकार के अपराध तुम्हारे साथ किए हुए। तो तुम अगर युद्ध भी करोगे इनके साथ तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार 3 प्रकार के धर्म होते हैं। ठीक है। एक होता है अधर्म। 3 भाई, हम तीनों भाइयों के उदाहरण से सीखेंगे, अधर्म, धर्म और परोधर्म। ये क्या होता है? अधर्म वो होता है जब हम मी सेंट्रिक होते हैं। मुझे, आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट वेन आई वॉन्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है। तो उसका मूर्तिमंत स्वरूप है रावण। ठीक है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ऐसे 3 भाई हम देख रहे हैं। रावण को सीता चाहिए थी, तो उन्होंने अधर्म का पालन करके, किसी और की पत्नी है लेकिन उनका हरण कर लिया, बराबर। तो ये रावण है जो अधर्म का प्रतीक है। फिर आते हैं कुंभकर्ण।
कुंभकर्ण को जब पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण किया है, तो कुंभकर्ण ने रावण को बहुत डांटा और कहा कि तुम मूर्ख हो, और इस सीता के कारण हम सब राक्षसों का नाश होने वाला है। लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं, तो तुम्हारी की हुई गलती को सुधारना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है। तो मैं भ्रातृ धर्म का पालन करूंगा और मैं युद्ध में जाऊंगा। तो कुंभकर्ण जो कर रहे हैं वो यहाँ पर धर्म कर रहे हैं, एक भाई के धर्म को निभा रहे हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि सामने वाले ने अधर्म किया है, पर वो एक भाई के धर्म को यहाँ पर निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे हम सब करते। ठीक है। लेकिन तीसरे है विभीषण, जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ धर्म को स्वीकारा, और वो है परोधर्म। ओके, कि भाई का धर्म भी त्याग दिया उन्होंने राम की सेवा के लिए। ठीक है, सो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर रावण की ये नैतिक भूल है, अधर्म किया हुआ है। कुंभकर्ण ने अपने भाई के प्रति कर्तव्य को भगवान के प्रति कर्तव्य से श्रेष्ठ माना और उसे धर्म समझा। लेकिन विभीषण भगवान के पूरी तरह से शरण में चले गए, रावण को त्याग कर। तो उन्होंने भाई के धर्म का त्याग किया। तो इसके लिए हमें परोधर्म को स्वीकारना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि भगवान के अलाइनमेंट में जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके लिए कृष्ण बार बार भगवत गीता में एम्फोसाइज कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों का त्याग करो और मेरे शरण में आओ, क्योंकि भगवान की शरण लेना ये परो धर्म है। आप इसमें भी देखोगे कि गोपियां जब भी उनको रासलीला में बुलाया गया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पिता भाई पुत्र जितने भी धर्म थे सबका त्याग किया और वो कृष्ण के पास गई। तो कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि कृष्ण कहते हैं कि आपने जो मेरे प्रति ये भक्ति दिखाई है या फिर जो आपका प्रेम है, उसका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। बराबर, तो भगवान ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं जो परोधर्म स्वीकारते हैं। तो विभीषण के लिए भी हम देख सकते हैं भगवान ने विभीषण के लिए क्या किया। भगवान ने विभीषण के लिए, अगर आप देखोगे, रावण को लंका ओरिजिनली कुबेर की थी, बराबर, और रावण को जब ये लंका चाहिए थी तो रावण को आ, शंकर भगवान की प्रार्थना करनी पड़ी, करेक्ट। और शंकर भगवान की प्रार्थना करके उन्हें अपने 10 सर काट के आहुति में देने पड़े, तब जाकर शंकर भगवान जो है वो रावण से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें लंका प्रदान करते हैं। लेकिन यही लंका भगवान राम ने विभीषण को अपना एक सर सिर्फ झुकाने पर मिल गई, बराबर। विभीषण ने अपना सिर्फ एक सर भगवान राम के सामने शरण में झुका दिया और पूरी की पूरी लंका राम भगवान ने विभीषण को दे दी। और तुरंत विभीषण को लंकेश करके घोषित किया। अभी लंका का युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है, लंका पहुंचे भी नहीं है, फिर भी राम जो है वो विभीषण को लंकेश कहकर बुलाते हैं। तो ये फर्क है जब हम अधर्म या फिर धर्म का पालन करते हैं और परोधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, एक और हम उदाहरण रामायण में देख सकते हैं, मारीच और जटायु का। मारीच के पास जब भी रावण जाते हैं कि तुम सुवर्ण मृग का रूप लो और सीता के अपहरण में मेरी सहायता करो, तो मारीच पहले कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। तो रावण धमकी देते हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालू। तो मारीच क्या कहता है, तुम्हारे हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों मरूं। और इसके लिए वो सुवर्ण मृग का रूप लेते हैं, और आगे की तो कथा आप जानते हैं कि वो जाते हैं, सीता आकर्षित होती है, राम जाते हैं, फिर उनके पीछे लक्ष्मण भी चले जाते हैं, और रावण अपहरण करके सीता को लेकर जाता है। और अब सीता माँ को बचाने के लिए आते हैं जटायु, करेक्ट। तो जटायु जो है वो रावण से युद्ध करते हैं बूढ़े होने के बावजूद भी, और युद्ध करके रावण को वो रावण के हाथों मारे जाते हैं। तो यहाँ पे हम दो कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यानी कि मारीच, उनकी मृत्यु हुई राम के हाथों, लेकिन वो मरा रावण की सेवा करते हुए। और एक है जटायु, जिनकी मृत्यु हुई रावण के हाथों, लेकिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे राम की सेवा करते हुए। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ हुआ, कि एक ने प्राण राक्षसों के हाथों मृत्यु में त्यागे, लेकिन भगवान की सेवा करते हुए। लेकिन मारीच ने सिर्फ अपना सोचा कि राम के हाथों मरूंगा तो मुझे मृत्यु मुक्ति मिलेगी, रावण के हाथों मरूंगा तो न जाने क्या पाप लगेगा। तो ये परोधर्म है, जब हम हमारे निजी इच्छाओं को बाजू में रखकर हम भगवान की सेवा या फिर भगवान की इच्छा के साथ हमारे इच्छाओं को जोड़ते हैं। तो ये आज के सेशन का कंक्लूजन। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस मैम, एक
मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। द्वापर युग सतयुग में वगैरह लोग कृष्ण भगवान राम भगवान को देख सकते थे, पर कलयुग में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? हम देखे तो कहते हैं कि अंधे हो जाते या बहरे हो जाते, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते।